आज हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, आगे लेके जाएंगे कि परमेश्वर कब हमें चंगाई देगा और चंगाई के बारे में हम बातचीत करेंगे। I believe the intention and purpose of God to bring wholeness back to our lives. God is not the cause of evil. पिछले सप्ताह हमने ये बात की थी कि परमेश्वर की नियत और उद्देश्य है कि वह हमारे जीवन में फिर से संपूर्णता, पूरी बहाली लाए। परमेश्वर बुराई, बीमारी और मृत्यु का कारण नहीं है, लेकिन परमेश्वर ही चंगाई का कारण है। यीशु ने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की है और एक दिन परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर भी वैसे ही पूरी होगी जैसे स्वर्ग में होती है। परमेश्वर सब कुछ नया बना देगा। उस दिन के आने तक बीमारी के लिए परमेश्वर से चंगाई मांगना सुसमाचार के संदेश का हिस्सा होना चाहिए। पवित्र शास्त्र दिखाता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने पापों से सच्चे मन से परमेश्वर के सामने मन फिराता है तो वो उसके शरीर में सारी बीमारियों को चंगाई देता है। But the sentence doesn't end there. It also says, by his wounds you have been healed. You have been. पतरस 1 उसका 2 और 24 में हम देखते हैं, परमेश्वर से कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पापों के लिए मरकर धर्म के लिए जीवित रहें। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सुसमाचार ये दिखाता है कि चंगाई देना परमेश्वर की इच्छा है। वह आज भी एडोनाई राफा है, वह यहोवा है, तेरा चंगा करने वाला। आज मैं कुछ ऐसे प्रश्नों पर बात करूंगा जिससे लोग अक्सर जूझते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक क्यों नहीं चंगा किया? क्या मेरे में पाप है इसलिए परमेश्वर ने मुझे चंगाई नहीं दी? यदि आप अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। पवित्र शास्त्र में हम बार बार देखते हैं कि लोग भी इसी तरह सोचते थे। अय्यूब जब अपने जीवन में भयंकर दुखों से गुजर रहा था तब उसका एक तथाकथित मित्र ने उससे ये कहा। हम अय्यूब उसका 4 बाब उसकी 7 और 8 में देखते हैं कि उसके दोस्त ने उसको क्या कहा। अब सोचकर देख, कौन निर्दोष होकर भी नाश हुआ है और कहाँ से सीधे लोग नाश किए गए हैं। जैसा मैंने देखा है, जो कुकर्म जोतते हैं और दुख बोते हैं वे ही उन्हें काटते भी हैं। मुझे लगता है कि अय्यूब का यह मित्र जो असंवेदनशील और बहुत ही छोटी सोच वाला था, लेकिन चेलों के भी मन में कुछ इसी प्रकार से कई विचार आते थे, प्रश्न आते थे। जब उन्होंने यीशु से ये प्रश्न पूछा, उसका वर्णन हमें यूहन्ना उसका 9 बाब और उसकी 1 और 3 को हम देखेंगे मिलता है कि चेले क्या परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु से कहते हैं, क्या प्रश्न है उनके मन में। जब वह जा रहा था उसने जन्म से अंधे एक मनुष्य को देखा। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बाई, किसने पाप किया कि यह जन्म से अंधा पैदा हुआ, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया, ना ही इसके माता पिता ने, परंतु ऐसा हुआ इसलिए कि परमेश्वर के काम उस पर प्रकट किए जाएं।
इन दोनों ही मामलों में बीमारी का कारण उस व्यक्ति का निजी पाप नहीं था। यदि आप सोचें तो हम कई कारणों से बीमार हो सकते हैं। हम अपने शरीर का सही तरह से ध्यान नहीं रखते, गलत जोखिम लेते हैं, समझदारी की हमें कमी होती है और हम खराब निर्णय लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, खाने पीने को लेके या अपने जीवन जो अपनी शैली हम जीते हैं। और ऐसी बातें भी हैं जो हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं, जैसे कई दुर्घटनाएं हो जाना, जो अनुशासिक विकार और समुच्ची मानवता की कमजोरी है, जो कि हम बूढ़े होते हैं और हम बाद में मर जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण के बाहर भी होती हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि पाप मृत्यु का कारण नहीं है। हमने पिछले सप्ताह ही इस बात को देखा था कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। वचन हमें बताता है ये सत्य अनंत रूप से भी और वर्तमान जीवन में भी पाप न केवल आपको सदा के लिए नाश करता है, बल्कि आज भी आपके जीवन में विनाश का काम कर सकता है और कर रहा है। और ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि जो पाप है वो आपको अनंत जीवन से आपको विमुक्ति को आपकी छीन सकता है, लेकिन वर्तमान में भी आपको ये प्रभावित करेगा। हम यूहन्ना उसका 5 बाब 1 से 9 पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 5 बाब। कुछ समय बाद यहूदी पर्वों में से एक पर्व के लिए यीशु यरूशलेम गया। यरूशलेम में भेड़ों के फाटक के पास एक कुंड है जिसे अरामी भाषा में बैतसदा का कुंड कहा जाता है, और उसके चारों ओर 5 ढके हुए बरामदे हैं। उन बरामदों में बहुत से बीमार लोग, अंधे, लंगड़े और लकवाग्रस्त पड़े रहते थे। उनमें से एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। तब यीशु ने उसे वहाँ पड़ा देखा और यह जान लिया कि वह बहुत समय से इस दशा में है। तो उसने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने, अस्वस्थ व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे स्वामी, जब पानी हिलाया जाता है तो मुझे कुंड में उतारने वाला कोई नहीं है, और जब तक मैं जाता हूँ तब तक कोई और मुझसे पहले उतर पड़ता है। तब यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। और इसमें ध्यान देने की बात है कि देखो, वो एक जो दुनिया का रचना करने वाला परमेश्वर है, उससे बात कर रहा है बीमार व्यक्ति, और वह पूछता है कि मुझे कोई उठा कर लेके जाने वाला नहीं है। और परमेश्वर उससे कहते हैं कि तू चंगा होना चाहता है? वो प्रश्न करते हैं और वो कहता है कि मैं होना चाहता हूँ। और वो कहता है कि तू अपना खाट उठा और घर चला जा, और वो वैसे ही हो जाता है उसके लिए। और ये बात ध्यान देने वाली है जो हम आगे की पंक्तियों में पढ़ते हैं। इसके बाद यीशु ने उससे मंदिर में पाया और उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, अब फिर पाप ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी बुरा कुछ आन पड़े। What had happened to him, his sickness. And so there is an eternal consequence
सो ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि पाप के अनंत परिणाम तो हैं ही, पर पाप के वर्तमान परिणाम भी होते हैं। जैसे हमने पढ़ा ऊपर कि पाप जो है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा करने के बाद उसको बोला कि तुम आज से बाद पाप आगे मत करना, ताकि तेरे ऊपर इससे भी बड़ी कोई मुश्किल ना आन पड़े। सो पाप वर्तमान परिणाम आपको अनंत परिणाम से ज़्यादा वर्तमान परिणाम भी पाप आपको पहुंचाता है। इसका उलट भी ये सत्य है कि मसीह में होने में हमारा जो अनंत लाभ है, जो हमें पुनरुत्थान का जीवन मिलना है, वो तो प्राप्त होता ही है, पर वर्तमान भी लाभ भी है हमारे लिए। वो है हमें क्षमा करना, हमें क्षमा जो मिलती है परमेश्वर से, और हमें जो चंगाई मिलती है परमेश्वर से। इसीलिए हमें अपने पापों के लिए परमेश्वर के सामने मन फिराकर आना चाहिए, ताकि आने वाले न्याय से भी हम बच सकें और आने वाले दंड से भी बच सकें, और आज भी जो हम अपनी ज़िंदगी में जो शारीरिक दुख में और हम परेशानियों में रहते हैं, उसका भी उद्धार परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है। ये जो सिद्धांत है वो पवित्र शास्त्र में भी कई स्थानों पर हमें दिखाई देता है। जैसे 1 कुरिन्थियों उसका 11 बाब, उसकी हम अगर 27 से 31 को पढ़ते हैं, इस कारण जो कोई प्रभु की रोटी खाए या प्रभु का प्याला पिए, यदि वह उसके योग्य रीति से ना हो, तो वह प्रभु के शरीर और लहू का दोषी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को परखे और तब तक रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाता और पीता है यदि प्रभु के शरीर को ना पहचाने, तो वह अपने ऊपर दंड खाकर खाता है और पीता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए हैं। पर यदि हम अपने आप का न्याय करें, तो हम पर दंड की आज्ञा ना होगी। That's a bite to eat there, and I'll leave that with you. But the conclusion is that there are eternal consequences for sin, but there are also present consequences of sin. Now, this sermon is supposed to be about healing, so let me give you that the opposite is also true, that there are eternal benefits for being in Christ. The resurrection of the body, for instance. When Jesus comes back, I will have a body like his, a resurrected body. परमेश्वर में होने के हमें 2 लाभ हैं, जो हमें इस दुनिया में भी मिलते हैं और आने वाली जो हमारा परमेश्वर को आने के बाद का जीवन है, जो हमारा उसमें भी मिलते हैं। जैसे कि हमें वो नया बना देगा, हमारे शरीर को वो शरीर नहीं रहेगा, हमारा मन वो मन नहीं रहेगा, हमारे दिल को, हमारे शरीर को वो नया बना देगा। सो जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं, तो हमें उसका जो लाभ है वो इस जीवन में भी मिलता है कि परमेश्वर हमें ये आश्वासन देता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, और आने वाले जीवन जो हमारा मौत के बाद का जीवन है या प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद का जीवन है, उसके लिए हमें वो अनंत जीवन देता है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या डॉक्टर के पास जाना विश्वास की कमी दिखाता है? मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे या तो ये या तो वो की तरह क्यों हम इस प्रश्न को देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग अपनी समस्या का हल मेडिकल साइंस से पाने के लिए आसमान ज़मीन एक कर देते हैं, पर एक बार भी प्रभु से मदद मांगना नहीं चाहते या मदद मांगने नहीं जाते। मसीही होने के नाते मेरा विश्वास है कि
हमें सबसे पहले अपनी स्थिति के बारे में प्रभु से पूछना चाहिए। यहूदा का राजा आसा के बारे में भी ये दिलचस्प एक कहानी है जो हमें मिलती है। कुरिन्थियाँ 2 उसकी 16 से 12 में हम देखते हैं। उसके राजा के 29वें वर्ष में आसा के पाँवों में रोग उत्पन्न हुआ और उसका रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी अपनी बीमारी में उसने यहोवा की खोज ना की, केवल वैद्यों से ही मेलजोल किया। राजा आसा दक्षिण राज्य में कुछ अच्छे राजाओं में से था। अपने शासनकाल के दौरान वह बार बार यहोवा के पास जाता, उसका नाम लेकर उसे पुकारता था और परमेश्वर ने उसके नेतृत्व में बुद्धि और सफलता उसको दी उसके राजकाल में। लेकिन अपनी बीमारी के मामले में उसने कभी प्रभु से मदद नहीं मांगी। मैं जो कह रहा हूँ उसे गलत मत समझिए। डॉक्टर, काउंसलर, थेरेपिस्ट, यहाँ तक कि पास्टरों से मदद लेना बहुत ज़रूरी और उपयोगी होता है। ये सब अच्छी सहायताएं हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सबसे पहले प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की तरफ मुड़ते हैं, उससे मांगते हैं। तीसरा प्रश्न नॉर्मली आता है लोगों के मन में, क्या लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए किसी के पास पवित्र आत्मा का चंगाई का वरदान होना जरूरी है? ये हम अक्सर सोचते हैं। नहीं, मूल रूप से हम लोगों के लिए इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें ऐसा करने के लिए आज्ञा देता है। याकूब उसका 5 बाब हमें बताता है कि धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना चंगाई और पापों की क्षमा के लिए सामर्थी और प्रभावकारी होती है। Okay, where was I? The gift of healing by the Holy Spirit in order to pray for people. I would answer no. We don't need the gift of the Holy लेकिन यदि आप जो कह रहे हैं उसमें अधिक प्रभावी होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा और तैयारी करने की ज़रूरत होगी। जब आप प्रार्थना करना चाहते हैं किसी बीमार के लिए, मेरा मतलब ये है, शायद आपके पास एक बात पर ध्यान रखने के लिए एक विषय है। वो ये है कि आपको ये जानना होगा कि लोग बहुत जटिल होते हैं और यह समझना कि व्यक्ति किस स्थिति में है, हमारी प्रार्थना के ढंग को ये बहुत गहराई से समझने में हमें मदद देता है। इसलिए जब कोई चंगाई के लिए प्रार्थना मांगता है तो उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल से चंगाई मांग रहा हो, आपसे प्रार्थना करने के लिए कह रहा हो, लेकिन वास्तव में उसकी किसी व्यक्ति की ज़रूरत है कि उसका जो भोजन है, उसका खान पीन है, उसका जीवन शैली है, उस पर उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। या फिर उसको पेटूपन के पाप से वो मुक्ति के लिए प्रार्थना की ज़रूरत हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो प्रार्थना का जो गढ़ है, उसकी जो बीमारी है जो वो मांग रहा है, उसका असली मूल कारण क्या है। to pray for them for healing. We need to listen to what's going on, like Jesus did. He had little interviews with them. So ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी के लिए भी प्रार्थना करने से पहले उसकी बात को हम पूरी तरह से समझें। तो उनको ये बीमारी कैसे हुई, उनकी जीवन शैली कैसी है, और बहुत से और प्रश्न जो हम उनसे पूछ सकते हैं प्रार्थना करने से पहले। क्योंकि जो असली कारण है वो कई बार वो जो चीज़ को मांग रहे हैं वो नहीं, जैसे हमने देखा है कि वो अलग कारण बनता है उस चीज़ का, पर लोग उनको बताना नहीं चाहते।
शर्म में या किसी भी चीज़ से वो झिझक रहे हैं तो वो नहीं बताना चाहते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जिसके लिए भी प्रार्थना करें उनसे पूछें। तो जैसे मे बी उसको पेटूपन का पाप से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहिए, उसको काउंसलिंग चाहिए कि वो अपनी जीवन शैली को चेंज करे, वो अपनी जीवन शैली को बदल दे। तो कई बार ऐसा भी होता है, कुछ व्यक्ति जो होते हैं, जैसे कुछ उदाहरणें और भी हम डिस्कस करेंगे इस बात में, जैसे कि कोई लोग जो हैं वो लगातार चिंता में और स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो उस बात के लिए चंगाई मांग रहे होते हैं, लेकिन वह वास्तव में अपने धन प्रेम से मन फिराने की उनको ज़रूरत है। तो वो अपने धन को पकड़ के बैठे हैं, उसका स्ट्रेस है उनको, तो उनको दुआ जो है, उनको जो धन प्रेम है उसकी चाहिए। या कोई व्यक्ति डिप्रेशन से चंगाई मांग रहा हो, लेकिन वह वास्तव में इस चुनौती की से जूझ रहा है लेकिन वह वास्तव में ऐसी चुनौती से जूझ रहा है कि जो उससे वर्ष पहले किसी ने उसको चोट पहुंचाई है, और वो उसको उस दर्द को अपने दिल में दबा कर रखा हुआ है उसने, और वो उन जिसने उसके खिलाफ उसको दुख पहुंचाया है वो उसको माफ़ नहीं कर पा रहा। तो वो जो माफ़ी है वो वहाँ नहीं है, उस दुख को उसने दिल में दबा के रखा है, तो इसलिए वो डिप्रेशन में है। तो वो दुआ आपसे डिप्रेशन को ठीक करने की मांग रहा है। तो आपको पर उसको असली दुआ चाहिए कि वो उसका दिल खुदा चेंज करे, बदले, और जिस भी तरह से किसी ने उसको दुख पहुंचाया है पिछले समय में, उसको वो प्रभु उसको आत्मा दे कि वो अपने जो जिसने उसको दुख पहुंचाया है उसको वो माफ़ कर पाए, ताकि जो उसका डिप्रेशन है या उसके मन का जो बोझ है वो हल्का हो पाए। यदि पवित्र आत्मा का दिशा निर्देश हमारी मदद करता है, तो चंगाई का वरदान वास्तव में ये वरदान है कि हम इस व्यक्ति के बारे में जो प्रार्थना की मांग कर रहा है ये समझने के लिए संवेदनशील हों कि प्रार्थना उसके बारे में क्या, कि परमेश्वर उसके के बारे में क्या कह रहा है। इस प्रकार की जानकारी और विशेष तभी आती है जब हम उस क्षण में उसे सुन पाते हैं, और पवित्र आत्मा का जो उस व्यक्ति के बारे में जो काम करने का तरीका है वो उसको हम समझ पाते हैं। हमारे समय और हमारी कलीसियाएं की ज़रूरत ये है कि आज लोग उठें जो इन वरदानों को खोजें, इसके बारे में सीखें और इन्हें विकसित करें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि आप किससे सीख रहे हैं। जब भी हम इन बातों को सीखते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम सीख रहे हैं किसी से दुआ करना या इन बातों को समझना, तो हमारा जो मेंटोर है, हमारा जो सिखाने वाला है, हमारा जो टीचर है वो कौन है, वो संभाल कर और परमेश्वर में हमें चुनना चाहिए। चौथा प्रश्न, क्या मेरे पास काफ़ी विश्वास है? इस प्रश्न के बारे में बहुत गलतफहमियां हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि आज बहुत झूठे शिक्षक हैं जो ये नहीं सिखाते कि परमेश्वर चंगा कर सकता है, लेकिन ये सिखाते हैं कि परमेश्वर को ज़रूर चंगा करना ही होगा। जैसे ही हम ये घोषित करने लगते हैं कि परमेश्वर हर हाल में हमें चंगाई परमेश्वर को हमें देनी होगी, और फिर जब वह वैसा नहीं करता तो हम उलझन में पड़ जाते हैं। शायद हमें लगने लगता है कि परमेश्वर कुछ गलत कर रहा है, या परमेश्वर सचमुच हमें चंगा करना नहीं चाहता, या हमारी दुआ नहीं सुन रहा, या हमें ऐसा लगता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है कि परमेश्वर ये चाहता है कि मैं ये कष्ट उठाऊं। हकीकत से ये, या फिर हमें ये लगता है कि शायद मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा, या बस मेरे पास चंगाई के लिए काफ़ी विश्वास नहीं है। फिर हम अपना विश्वास बढ़ाने के लिए तरह तरह की जो अजीब अजीब बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने लगते हैं,
जैसे हम ये कहने लगते हैं कि मैं बीमार नहीं हूँ, ये घोषणा करने लगते हैं, ये अपने दिमाग से बात को निकालने लगते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। ऐसे ही पिछले एक समय में एक कोई औरत स्त्री हुई है, उसका नाम था मैरी बेकर एडी। वो एक तरह का कल्ट चला रही थी, एक तरह का वो अपना नाम अपना बढ़ाने के लिए एक रीति चला रही थी। उसको हम आज बोलते हैं दार्शनिक आशीर्वाद। और वो जो उसको हम आज की मॉडर्न भाषा में हम कहते हैं क्रिश्चियन साइंस का नाम। और उस नाम से वो जो औरत थी, वो स्त्री थी, वो एक पंथ चला रही थी पिछले समय में। उसने सिखाया कि बीमारी का इलाज दवाइयों से नहीं बल्कि ऐसे प्रकार की प्रार्थनाओं से होना चाहिए कि उन विश्वासियों को सुधार दें जो कि बीमारी के भ्रम के लिए जिम्मेदार हैं। इस पंथ ने क्या किया? इस पंथ के अनुसार लोगों पर बार बार ऐसे वाक्य जैसे कि मैं किसी तरह का मंत्र हो, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब तक वह मंत्र वो बोलते रहें कि मैं ठीक हूँ, मेरे में बीमारी नहीं है, तो जैसे कि हम के स्वयं को भी ये विश्वास दिलाना हो कि मैं बीमार नहीं हूँ। दुर्भाग्य से मैरी बेकर एडी नाम की जो स्त्री थी की शिक्षाएं कई इवेंजेलिकल मसीहियों को भी प्रभावित कर चुकी हैं, खासकर उन लोगों को जो चमत्कारों और चंगाइयों में विशेष रुचि रखते हैं। परिणाम ये हुआ कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो इस उम्मीद में परमेश्वर कि उसको परमेश्वर चंगा करेगा डॉक्टर के पास नहीं जाते और जांच नहीं करवाते, और इसी कारण वो अपने समय आने से पहले ही मर जाते हैं। रोमियो उसकी 4 बाब उसकी 17 में हम देखते हैं, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। वह उस परमेश्वर पर विश्वास करता है जो मरे हुओं को जीविता करता है, और जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें भी वो होने के लिए उसने बुलाया है। I'm not going to speak it into my life. I'm just not going to be sick. Really weird stuff, okay, that comes out of this idea that God must heal. And then when he doesn't, we ask all these funny questions. There's a name, by the way, for denying people that deny reality or try to deny reality. It's called philosophical idealism. Philosophical idealism. अगर हम इस बात का ध्यान करें कि जो मैरी एडी बेकर ने ये चीज़ जिसको हम एक टर्म का नाम है जिसको हम कहते हैं दार्शनिक आदर्शवाद, जो एक तरह का जो पंथ उसने बनाया है, तो वो यही बात बताती है, उसमें लोगों को कहने की कोशिश करती है कि मैं इस बात का घोषणा करना या मंत्र की तरह कि मैं ठीक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये बात को बार बार बोलना कि सारा ब्रह्मांड मेरी बातों को समझेगा और जो मैं बोलूँगी, जो मैं कहूँगी, उससे मैं ठीक होने लगूँगी। और ये सब चीज़ें वास्तविक में सच्चाई है। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो मैरी बेकर जो एडी थी, ये एक्चुअल में एक स्त्री थी जिसने ये बातें चलाई। और जैसे हम कहते हैं कि आज बहुत सारे इवेंजेलिकल चर्चों में भी ये जो चीज़ है वो बहुत प्रचलित है, जिसमें हम बोल कर इस बात का जो कहते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, हम बीमार नहीं हैं, तो एक तरह का एक मंत्र है। तो परमेश्वर जो है वो मंत्रों में नहीं काम करता। ये तो एक तरह की, जैसे हम कहते हैं कि सॉसरी हो गई, जादू टोना। हम जो मसीही लोग हैं,
who gives life to the dead and calls into being things that were not us. We इसी don't बात have पे the जो power हमने पहले to पढ़ा, do that. रोमियो उसका 4 बाब को हम अगर ध्यान से देखें, तो So many of them, okay? मैं फिर दोबारा पढ़ने जा रहा हूँ इसको। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। वह उस परमेश्वर पर विश्वास करता है जो मरे हुओं को जीविता करता है और जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें भी होने के लिए बुलाया है। तो हमारे कहने से, हमारे बोलने से, बार बार कुछ चीज़ों को बोलने से कि सारा जो ब्रह्मांड है वो हमें सुन रहा है और हमें हीलिंग हो सकती है, नहीं। ये बात रोमियो की किताब उसके 4 बाब में स्पष्ट तरह से क्लियर है कि परमेश्वर ही करने वाला है। उसके बजाय कोई भी और शक्ति नहीं है जो हमें चंगाई दे सकती है। हम दार्शनिक जो आदर्शवाद में नहीं बल्कि बाइबल की वास्तविकता में विश्वास करते हैं। चीज़ों को अस्तित्व में बुलाने वाला परमेश्वर जो है वो इस जीवन में हर बीमारी का वो रोक का इलाज कर सकता है। और सिर्फ ये कि मैं मुंह से क्या बोलता हूँ उससे कुछ भी नहीं होता। स्वयं इसके कि मेरे मुंह से ये निकले कि हे यीशु मेरी मदद कर। कोई भी फार्मूला या मंत्र अपने आप में मेरे विश्वास नहीं बढ़ा सकता। सच्चाई ये है कि मेरा विश्वास तब बढ़ता है जब मैं मानता हूँ कि परमेश्वर यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा मेरे शरीर और मेरे परिस्थितियाँ को चंगा करना उसका बड़ा काम है मेरी ज़िंदगी में। भले ही आपको लगे कि आपके पास चंगाई के लिए विश्वास नहीं है, फिर भी आप सुसमाचार की उन 29 घटनाओं में से 7 के साथ खड़े हो सकते हैं जहां किसी ने भी विश्वास नहीं किया था। फिर भी परमेश्वर ने उनकी महान करुणा से प्रभुता से चंगाई उनको दी। मरकुस उसका अध्याय उसका 9 बाब में हम देखते हैं, मैं एक मरकुस अध्याय उसका 9 बाब में एक कहानी है जहां एक व्यक्ति अपने पुत्र को यीशु के पास लाता है क्योंकि एक दुष्ट आत्मा ने उसके बेटे पर अधिकार कर लिया था और उसकी वाणी छीन ली थी। वह उसको पकड़कर पटक देता ज़मीन पर। वह मुंह से झाग निकालता, दांत पीचता और सख्त हो जाता। आज के समय में हम शायद कहेंगे कि इस बच्चे को भयंकर दौरे पड़ रहे थे। उस पिता ने उसकी स्थिति में की गंभीरता को एहसास किया। ये समस्या न केवल उसके पुत्र को मार रही थी बल्कि उसके पूरे परिवार को तोड़ रही थी। यीशु से थोड़ी सी बातचीत के बाद पता चला कि वह बच्चा बचपन से ही इस समस्या से जूझ रहा है। मरकुस आगे उसको बताता है, पर यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर दया कर और हमारी सहायता कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुरंत उस लड़के के बाप ने चिल्लाकर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरी मदद कर कि मैं अपने अविश्वास पर विजय पाऊँ। यदि हम इस कहानी से हमें कुछ पता लगता है तो हम क्या सीखते हैं कि यदि आज आप उसके पिता से पूछे कि क्या तुम मानते हो कि प्रभु तुम्हारे बेटे को चंगा कर सकता है, तो वह एक साथ हाँ भी कहेगा और ना भी। लेकिन जब वह यीशु से विनती करता है तो वह अपने प्रश्नों और अपने संदेहों को भी परमेश्वर के सामने रख देता है। वह यीशु उसके जो अविश्वास है उसको देखते हैं और उसके विश्वास की कमी को देखते हैं और उसे डांटते नहीं हैं। यीशु उसकी ईमानदारी और उसके उलझे हुए मन को, विश्वास को
को स्वागत करते हैं। विश्वास हम खुद से पैदा नहीं कर लेते। विश्वास तब बढ़ता है जब हम प्रार्थना में उसकी ओर मुड़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और अपने जीवन में उसके कामों को देखते हैं। हमारे निरंतर में कुछ भी नहीं है और ना ही कोई फार्मूला हमारे निरंतर में कुछ हमारा कर सकता है। ये तो जादू टूने की जैसी परिभाषा हो जाती है। इसलिए हम नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आते हैं और समझते हुए कि वह काम अलग अलग तरीक़ों से करता है और उसके तरीके जो हमारी समझ से बाहर हैं। और विश्वास हमारा परमेश्वर का वचन पढ़ने से, उसके वचन में बने रहने से, उसके कामों को उसके वचन से देखने से और उस वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ देखने से विश्वास बढ़ता है। इसीलिए परमेश्वर ने उसको उसके अविश्वास को का स्वागत किया। आज भी हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएंगे और उसके कामों को, उसकी बातों को, उसके वचनों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देखेंगे, तो परमेश्वर हमारे में विश्वास का आत्मा डालेगा। ऐसा विश्वास का आत्मा जो हर दिन, हर समय बढ़ता चला जाएगा। और परमेश्वर जो है वो उसके तरीके और उसके काम करने के जो अंदाज हैं वो हमारी समझ के परे हैं। मैं ऑल्टर वर्कर और सिंगरों को कहता हूँ कि वो स्टेज पर आ जाएं। और मैं इस बात को एक ख़त्म करूँगा इस बात से अनॉइंटिंग ऑयल जो है वो स्टेज पर रखा हुआ है। मैं डेलीगेट्स को क्या अनॉइंटिंग ऑयल दे दीजिए प्लीज़। हम इस वचन को इस पंक्ति से ख़त्म करेंगे। हम देखेंगे मरकुस उसका 6 बाब उसकी 1 से 6 को। यीशु वहाँ से चला और अपने नगर आया और उसके चले उसके साथ आए। तब सब्बत का दिन था, तो वह आराधनालय में उपदेश देने लगा और बहुत से लोग जो सुन रहे थे चकित होकर कहने लगे, इस मनुष्य को ये बात कहाँ से मिली और जो ज्ञान उसके दिया गया है वह कहाँ है और वो क्या है, और ऐसे सामर्थ के काम उसके हाथों से कैसे हो सकते हैं। क्या ये बड़ाई नहीं मरियम का पुत्र और याकूब, यूसुफ, यहूदा और शिमौन का भाई नहीं, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे साथ नहीं रहती। और वह उसके कारण ठोकर खाने लगे। तब यीशु ने उनसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता अपने देश, अपने रिश्तेदारों और अपने घर को छोड़ हर जगह आदर पाता है। वहाँ वह कोई महान सामर्थ के काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और वह उनके अविश्वास से अचंभित हुआ। यीशु उनके पास आया था और वह उसकी शिक्षा के बारे में, उसके परिवार के बारे में और देश भर में उसके द्वारा किए हुए कामों के बारे में बातें करने लगे और सवाल पूछने लगे। पर वह इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे कि यीशु उनके अपने नगर में आया है, उनके अपने परिवार और उनकी अपनी परिस्थितियों में भी कुछ कर सकता है और अचंभे काम कर सकता है। आखिर में उनके अविश्वास का एक स्पष्ट चिन्ह ये है कि वह उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने बस पूछा ही नहीं कि परमेश्वर आप हमें चंगा कर सकते हैं, आप हमारी ज़िंदगी में काम कर सकते हैं।
तो प्रश्न ये है कि आज आप मानते हैं या आज आप केवल प्रश्नों में ही फंसे हुए हैं? क्या आप परमेश्वर को मानकर अपनी ज़िंदगी में उसको वेलकम करते हैं, कि या आज आप परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में? ये आपके लिए प्रश्न है। परमेश्वर आपको आशीष दे। And so, Lord, I take my questions and my doubts and I give them to you. Help my unbelief this morning because I know that you can heal. You can heal. I want to open the altars to you this morning. If you have a sickness,